नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर आपकी लीगल पहेली में आप सभी का स्वागत है। कल की तरह से एक नई लीगल पहेली के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। अब आज की लीगल पहेली क्या है? आज की लीगल पहेली है लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप पहले तो ये वेस्टर्न कंट्रीज में थे, धीरे धीरे इंडिया में भी इसका प्रचार प्रसार हो गया। तो लिव इन रिलेशनशिप के लिए सबसे पहली चीज तो ये जाननी पड़ेगी कि इंडिया में कोई इसका कोई एक्ट नहीं बनाया गया। अगर कानूनी कवच अगर इस पर डाला गया है तो सिर्फ वो है सुप्रीम कोर्ट्स की रूलिंग्स, और बाद में कुछ एक्ट में कुछ उनको प्रोटेक्शन दिया गया है। उसी के बारे में आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही सामान्य भाषा में। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि दो बालिग व्यक्ति, दो बालिग लोग यदि अपनी सहमति से एक ही साथ विवाह के बंधन में बंधे बिना अगर वो रह रहे हैं पति पत्नी के रूप में, तो वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। सबसे बड़ी चीज मैंने ये भी बताई आपकी कि बालिग, बालिग का मतलब ये होता है कि उनकी एज जो है लड़की की 18 साल होनी चाहिए मिनिमम, और लड़के की 21 साल। वही लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। दूसरी इसकी शर्तें क्या है? दूसरी शर्त ये है कि दोनों लोग साथ में रहने वाले लोग बैचलर हों। बैचलर का मतलब क्या है? या तो कुंवारे हों, या तलाकशुदा हों, या विडो हों, वही लोग एक साथ रह सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने फैसले में इसको सही ठहराया कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के सपोर्ट में है। किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को अपने जीने के लिए आज़ादी है, किसी तरह वो रह सकता है, इसका वो प्राइवेट चीज़ें हैं। उसके बाद धीरे धीरे समय समय पर तमाम हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह के केसेस आते रहे और तमाम डायरेक्शंस मिलते रहे। फिर 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया। उस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ये बातें रख दी गई कि ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ये उन पर भी लागू होगा जो कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक तरह से इसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कानूनी मान्यता दी गई। यदि दो लोग साथ में रह रहे हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला पुरुष अगर उस महिला के खिलाफ लड़ाई झगड़े करता, मारपीट करता है, तो वो जो है उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कंप्लेंट कर सकती है, एफआईआर कर सकती है। तो उसको कानूनी अधिकार मिले, संरक्षण दिया गया महिलाओं को। दूसरी चीज ये है कि उस महिला को उस पुरुष से अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो गुजारा भत्ता भी पाने का अधिकार प्राप्त है। वो सीआरपीसी की सेक्शन 125 में जैसे अन्य लोगों को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है, वैसे वो गुजारा भत्ता वो भी ले सकती है। लेकिन अब सवाल इस बात का यहाँ पर ये आ रहा है कि क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को उस पुरुष की प्रॉपर्टी में कोई राइट्स है? कोई राइट्स नहीं, कोई राइट्स नहीं। अब राइट्स कुछ भी नहीं है, अब राइट्स कैसे पाए? बहुत ज्यादा हो तो जब वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने जाए तो एक अपने एग्रीमेंट कराने, टर्म्स एंड कंडीशन को भी रजिस्टर्ड कराने कि हम लोग इस तरह से टर्म्स एंड कंडीशन के साथ रहेंगे। और जहां तक इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह की बातें हैं तो उसमें अपनी नॉमिनी करा लें। और बहुत ज्यादा है अगर कोई आदमी
लिव इन रिलेशनशिप में रहता है पुरुष, उस महिला के लिए अपनी विल करता है, तो विल से भी उसके प्रॉपर्टी में राइट मिल सकता है। अब तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर आ गया कि अगर मान लीजिए वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। और अगर कोई चाइल्ड उनके बीच आ जाए तो उसका क्या होगा? उसके वही राइट्स रहेंगे। बच्चे कभी नाजायज नहीं होते, उसके वही राइट्स रहेंगे जो एक शादीशुदा महिला पुरुष से उत्पन्न हुए बच्चों के होते हैं। उसके वही राइट्स रहेंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो अब ये देखना है कि अब वो एक पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं बिना शादी किए हुए। कई जगहों पर देखा गया है, कई मामले में देखा गया है कि ये तो बहुत सफल रहा है, कई जगह पे देखा गया बहुत असफल रहा है। तो लिव इन रिलेशनशिप रहने से पहले ये जरूर एक दूसरे को समझ लेना चाहिए कि एक दूसरे का ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है? पॉजिटिव ऑब्जेक्ट रहना चाहिए कि हम लोग लंबे समय तक रहेंगे। अगर हम लोग की विचारधाराएं एक हुई तो फिर हम लोग शादी के बंधनों में बंध जाएंगे और फिर सारे लीगल राइट्स मिले। तो दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा टॉपिक रहा है लिव इन रिलेशनशिप पे। और यदि आपको ये पसंद आया हो, मेरा प्रयास एक सामान्य आम भाषा में, वैसे जानने के लिए तो सभी लोग जानते हैं, सुनने के लिए सभी लोग सुन रहे हैं, बहुत से एक्सपर्ट हैं लीगल, लेकिन मैं उन अपने सीनियर्स या जो हमसे ज्यादा जानने वाले एक्सपर्ट की उनको मैं कोई राय नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ उन लोगों को एक जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ जिन लोगों को कानून के बारे में जानकारी नहीं है। मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज की बात यहीं तक, और फिर दोबारा नए पहेली के साथ हम आपके साथ उपस्थित होंगे। और यदि आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करिए मेरे इस वीडियो और चैनल को, और लाइक करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन पर भी आप जरूर बटन दबा दें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो में आप जो है तत्काल उसको देख सकें। तो फिर दोस्तों, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।